This song is produced by Mr. Gandharv Sachdeva and राजीव शाहजी। बहुत ही ब्यूटीफुल गाना है बिकॉज नॉर्मली जितने भी गाने आपको रोज़मर्रा में रिलीज़ होते हैं आप देखते होंगे तो उनसे कुछ हटके है बिकॉज इट्स अ वेरी आर्टिस्टिक सॉन्ग एंड दे हैड मेड अ प्रॉपर सेट टू रिलीज़ दिस सॉन्ग एंड बहुत सारी मेहनत की उसके शूटिंग के सेट पर भी। लिटरली शूटिंग के सेट का वास्तु भी कराया गया। शूटिंग के सेट पे बहुत सारी चीज़ें हैं जो ध्यान रखी गई and I'm very excited because later on when this project came to me so I joined hands with them as an associate producer और बहुत excitement है, बहुत अच्छा लग रहा है। Unfortunately Mandana is not coming because उनके अपने personal issues हैं and I'm okay with that even if she is not supporting the song but I'm very happy that the song is doing well and people are liking the teaser। teaser ने already 1 million cross कर दिए हैं and I wish all the best to Mandana Karimi for whatever she has chosen to do henceforth and हम सब ने बहुत कोशिश की उन तक पहुंचने की but she didn't turn up and गाना को थोड़े टाइम पहले कोविड के टाइम पे शूट हुआ था तो उनका ये इशू था कि गाना इतना पहले शूट हुआ है तो फिर मैं उसको प्रमोट क्यों करूं। बट मेरे हिसाब से एक आर्टिस्ट को ये समझना चाहिए कि जब उसके साथ प्रोजेक्ट के साथ इतने सारे लोग जुड़े होते हैं तो उनकी भी मजबूरियां समझनी चाहिए और प्रोजेक्ट को सपोर्ट करना चाहिए। उसके लिए आपस में खड़े होना चाहिए क्योंकि जब आपने एज एन एक्टर ये गाना चूज़ किया था करने के लिए तो फिर आपको उस गाने का रिलीज़ चाहे पहले है चाहे लेट है उसको सपोर्ट करना चाहिए था। बाकी भूमि त्रिवेदी जी शी इज़ अमेजिंग सिंगर एंड अभी गरबा की वजह से शी इज़ लाइक नॉट वेल बट शी इज़ कमिंग सून विद अस एंड एवरीबडी एसोसिएटेड विद दिस प्रोजेक्ट। आई एम वेरी हैप्पी दैट उन्होंने इतनी मेहनत की है। सो बेसिकली मेरे नाल जो है वो एक ड्रीम प्रोजेक्ट है बिकॉज लार्ज स्केल प्रोजेक्ट है। हम लोगों ने सेट लगाया, आप लोग पोस्टर में देख सकते हैं। सो इट्स ए लार्ज स्केल सेट जो कि हमने फिल्म सिटी में कंस्ट्रक्ट किया और आर्टिस्ट के साथ शूट किया। आप देखेंगे तो सेट भी जो लगाया इसका इट्स वेरी इंटरनेशनल लुक। द लुक एंड फील इज़ अमेजिंग। हमें इंडस्ट्री की बहुत सपोर्ट मिली। सो फ्रॉम द एडिटर मिस्टर राजेश पांडे, उन्होंने बाजीराव मस्तानी, पद्मावत, रामलीला वो एडिट किया और उन्हें गाना एडिट किया क्योंकि उनको हमारा विजन इतना अच्छा लगा एंड उनको ऑडियो बहुत अच्छा लगा। प्लस हमारे सिंगर है सैमी इसमें, ही इज़ अ वेरी गुड पॉप सेंसेशन आई वुड से। आप देखेंगे तो गाने में कोई भी इतना गुड लुकिंग सिंगर कम है, बॉडी बना रखी बंदे ने। सो ही इज़ सैमी। So it's a delight to have such kind of people with amazing voice. Then on top of it हमारे पास भूमि त्रिवेदी हैं जो जिसको कोई इंट्रोडक्शन नहीं चाहिए। राम चाहे लीला चाहे राम और अभी ढोलना रॉकी और रानी में उनका गाना आया। सो उन्होंने फीमेल वॉइस दी एंड वेरी यूनिक थिंग अबाउट भूमि त्रिवेदी इज़ उन्होंने आज तक कभी भी रैप सिंगिंग नहीं की है। इस गाने में जब आप लोग सुनेंगे सो शी हैज़ डन रैप सिंगिंग। तो वो बात बोल रही है बट सुरों में बोल रही है क्योंकि वो सिंगर है। शी इज़ अ गुड प्लेबैक सिंगर। And plus music is given by Sumit Baleri. He is a very good renowned Bollywood music director जिन्होंने फुकरे 3, फुकरे 2, फुद्दू, छतरी वाली इन सब में गाने दिए। तू मेरा भाई नहीं इज़ अ वेरी फेमस सॉन्ग। अभी सुनिधि चौहान का भी गाना आया था स्पेशल एडिशन कुड़ी। प्लस आई एम द प्रोड्यूसर ऑफ द सॉन्ग। वी मॉन्क रिकॉर्ड्स हमारा म्यूजिक लेबल है। मैं खुद एक प्लेबैक सिंगर हूँ इंडस्ट्री में। तो तू मेरा भाई नहीं गाना मैंने गाया है, रफ्तार ने मेरे साथ रैप किया। अभी हमारा फुकरे 3 में गाना था अतरंगी किस्सा। सो इसलिए ये लेबल हम आर्टिस्ट ही चला रहे हैं। आई एम एन आर्टिस्ट एंड एंटरप्रेन्योर। तो हम लोगों ने इसकी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी भी उसी एंगल से रखी क्योंकि ये मासी गाना है।
आप देखेंगे तो लोगों को पूरे वर्ल्ड में पसंद आएगा, इस तरीके का गाना है। इसकी म्यूज़िक अरेंजमेंट से लेकर जो सुमीत ने दिया है, लिरिक्स, इसके विजुअल प्लस मार्केटिंग, ये इंडिया का पहला ऐसा गाना है जिसमें मोर देन 25 ब्रांड्स और एसोसिएटेड, प्लस इस गाने की जर्नी में पेंटर्स की कहानी है। अगर आप देखेंगे तो ऑल पेंटिंग्स आर देयर। सो जब हम शूट कर रहे थे तो बहुत पेंटर्स ने सपोर्ट किया हमें, तो हमें लगा हमें भी इनको सपोर्ट करना चाहिए, बहुत अंडररेटेड आर्टिस्ट है। सो इसलिए हमने इस म्यूज़िक लॉन्च इवेंट को, पहला ऐसा इवेंट है इंडिया के अंदर जहाँ पे एक आर्ट एग्जीबिशन हो रहा है, जहाँ पे आर्टिस्ट को रियली सपोर्ट मिल रही है। सो इस गाने को बहुत ही स्पेशल हम लोगों ने बनाया, प्लस उसके बाद अब ऑडियंस इतना प्यार दे रही है। 1 मिलियन क्रॉस हो चुके हैं टीज़र पे, गाना भी 6 बजे रिलीज़ हुआ है। सो वी आर वेरी डिलाइटेड टू हैव इंडस्ट्री सपोर्ट, ब्रांड सपोर्ट, पेंटर्स सपोर्ट एंड नाउ ऑडियंस सपोर्ट, एंड अब आप लोगों की सपोर्ट चाहिए हमें। या सो जब हम इस गाने को शूट कर रहे थे तो पेंटर्स ने पेंटिंग बना के दी, लाइक दिस पेंटिंग, इट्स द कैरेक्टर इन द सॉन्ग। तो उस टाइम पे उन्होंने धोबी घाट में भी पेंटिंग्स बनाई थी जो आर्टिस्ट हैं। तो सिमिलरली उस टाइम पे जब हमारे गाने में इतनी सारी पेंटिंग्स लगाई, सब किया उन्होंने, तो हमें ये चीज़ रियलाइज़ हुई कि आगे इनके आर्ट एग्जीबिशन कम हो रहे हैं, इनको जानते कम लोग हैं। तो इस वजह से हमने इनको सपोर्ट देने के लिए, इस ब्यूटीफुल आर्ट फॉर्म को और आगे ले जाने के लिए, दैट्स व्हाई वी हैव सपोर्टेड द पेंटर्स। हमें अभी बात कर रहे थे, बताया मंदना इज नॉट पार्ट ऑफ दिस प्रोजेक्ट एनी मोर इन टर्म्स ऑफ सो देखिए, वंदना मार्च तक शी वॉज वेरी एक्साइटेड। इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट कि वो आई नहीं है। रादर गाना कोविड के दौरान शूट हुआ और उस टाइम पे उन्होंने बहुत बार बोला गाना रिलीज़ करो, बट प्रॉब्लम क्या है, मेरे जो पार्टनर्स हैं राजीव शाह जी एंड एंजेला एंड एवरीवन, बिकॉज इट्स अ लार्ज स्केल प्रोजेक्ट, आप देख रहे हैं लार्जर देन लाइफ, एक मूवी के गाने की तरह रिलीज़ कर रहे हैं हमें, क्योंकि हम सब बॉलीवुड प्लेबैक सिंगर्स एंड डायरेक्टर्स हैं। सो हम लोगों ने बंदा को ये समझाया था कि इसको प्रॉपर स्केल करके बड़ा बना के करेंगे, हमें सपोर्ट चाहिए बहुत लोगों की, बट मैं रीज़न नहीं समझ में आया कि अभी वो क्यों नहीं आ रही है यहाँ पे। उनके इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे भी हमने देखा है, तो उन्होंने फ़ोटोशूट तो अपना डाला हुआ है, बट वो कहती है मैंने इंडस्ट्री छोड़ दी है, गॉड नोज, बट शी इज़ वेरी टैलेंटेड। उन्होंने गाने में बहुत अच्छा काम किया है, आप विजुअल्स देखेंगे तो शी इज़ लुकिंग एक्सट्रीमली गॉर्जियस एंड वाइब्रेंट। वो आप लोग उनसे ही पूछें कि वो क्यों नहीं आई, इवन वी डोंट नो, बट आई विश हर ऑल द बेस्ट। शी हैज़ डन अमेजिंग वर्क इन द सॉन्ग। ओके, सो ये गाना हमने 3 दिन में शूट किया फिल्म सिटी के अंदर। सो 2 दिन हमने सेट पे शूट किया, एक दिन एक बंगलो पे शूट किया वेरी लार्ज के, जहाँ पे हमारी अधूरी कहानी का क्लाइमैक्स शूट हुआ है। सो दैट्स हाउ वी शॉट इट ऑन अ एरी एलेक्सा कैमरा विद अ वेरी लार्ज सेटअप। आज सारा फाइनली अनवील हो रहा है दैट आपकी आपके आगे वाली प्रोजेक्ट के बारे में। सो बेसिकली एट विया मंक रिकॉर्ड्स, जैसा कि मैंने आपको बोला, ये एक आर्टिस्ट का हम लोगों ने मिलके, मैंने और सुमीत बलेरी ने, राजीव शाह जी और हम सब लोग ने मिलके, एंटरप्रेन्योर्स एंड आर्टिस्ट आर इन्वॉल्व। सो हम लोगों ने ऑलरेडी 4 गाने शूट कर लिए हैं, इसमें से बॉलीवुड के टॉप नेम्स इन्वॉल्व है, मैं आपको ये बता सकता हूँ, और सारे ही इससे भी बड़े लार्ज स्केल प्रोजेक्ट्स हैं आने वाले हमारे, और इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस भी हैं। नेक्स्ट गाना मेरा है जो मैं गा रहा हूँ, एंड वन ऑफ अ वेरी बिग आर्टिस्ट फ्रॉम पंजाब, शी इज़ इन्वॉल्व इन दैट। गाना ऑलरेडी शूट हो चुका है, जल्दी हम आप लोगों को दिखाएंगे, नेक्स्ट हम उसी रिलीज़ पे जाएंगे। सो आप लोग सपोर्ट करते रहें, एंड हम लोग बहुत बड़ा कंटेंट जो बॉलीवुड के साथ आई वुड से कि कंपैरिजन कर सकते हैं आप फिल्मों के साथ, इतने बड़े गाने हम ऑडियंस को देना चाहते हैं, ऐसी कहानियों के थ्रू और ऐसे विजुअल्स के थ्रू जिससे वो कनेक्ट कर पाए अपने इमोशंस को। थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। You want to call the demos? No, demos. आज आप यहाँ आए for activity of the art exhibition of movie art pages, and their paintings have been integral part of the creators of the song. What do you have to say? I am totally excited right now to walk in and check out the paintings.
And yes, a very big congratulations for this amazing song launch. I have just entered, so obviously I'm going to go in and I'm going to enjoy this special, amazing celebration here. So yeah, that's what I'm here for. क्या देखा? Yeah, it's mind blowing. It's mind blowing. That's the reason I'm here to celebrate. Who's mother? I know Mandana. I know Mandy. Yeah. See, mothers have their own opinions, their own ways of looking at things. I have done a lot of things in my life where my mom then supported me as well. I mean, fortunately today we are good friends. So माँ है, नाराज़ होती है, प्यार करती है, तो नॉर्मल सी बात है ना, हम आपकी भी लाइफ में होता है, सबकी लाइफ में होता है, तो लेट्स लीव इट देयर. It's a beautiful day, so let's celebrate that. Ma'am, the song is already hitting the charts. What would you like to say about it? I am here to congratulate. Is Mandy inside? I will congratulate her. So thank you. अलग वर्ल्ड से साथ में आना और उनको इनकरेज करना, क्या कहेंगे? नहीं, डेफिनेटली एक अच्छा इनिशिएटिव है. नए जो टैलेंटेड आर्टिस्ट होते हैं उनको कोई अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं मिलता. उनके पास हार्ड वर्क होता है लेकिन उनके पास उनको एक प्लेटफॉर्म नहीं मिलता जहाँ वो अपना प्रोडक्ट बेच सकें. और इस गाने के लॉन्च में उसको साथ में कोलैबोरेट किया, तो मेरे ख्याल से ये जो नए आर्टिस्ट हैं उनको अच्छा एक प्लेटफॉर्म मिलेगा. और जो गाना है उसको भी डेफिनेटली एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिलेगा. दोनों कंबाइन किया है हमने, क्योंकि आर्ट एक ऐसी चीज़ है जिसका कोई प्राइस नहीं हो सकता. अगर आप देखेंगे तो मुंबई में या वर्ल्ड में कहीं भी आप जाएंगे तो एक छोटा सा भी पेंट की कीमत क्या हो सकती है कोई बिलीव नहीं कर सकता. इट कैन बी $30, इट कैन बी into $30,000, into $30 million. So art is priceless. That's what I will say. क्योंकि as a dynamic and most popular personality in Maharashtra and Mumbai, आप जब अकेले में whenever you manage to get that, what is the kind of music you want? Definitely music is the only thing which settles you. Because if you go to see, पहले जो है रात में सोने से पहले और सुबह उठने से पहले, सुबह उठते तो भजन लग जाता था तो आदमी शांति से रात को सोते समय अपने टाइप की म्यूज़िक सुन लेता था. आजकल तो लोग कश्मकश में जो है ये धुन को भूल रहे हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे जो है लोगों को प्रॉब्लम्स भी आते हैं. सही म्यूज़िक सही टाइम पे सुने तो मेरे ख्याल से लोगों को डिप्रेशन भी नहीं होगा. वेल आई डोंट नो, आई थिंक तो ये तो इंटरनल मामला है, इसमें मैं अपना टिप्पणी और अपना मैं कमेंट नहीं दूँ तो अच्छा होगा. मे बी आई थिंक सो देयर मस्ट बी सम इशू, बट ओवरऑल ये होना चाहिए हम आए सपोर्ट करने के लिए. और ऑब्वियसली द सॉन्ग इज लुकिंग वेरी नाइस, मंजाना इज लुकिंग वेरी गॉर्जियस, सो आई विश द होल एंटायर टीम ऑल द बेस्ट. जी 7 नवंबर को मेरा फैशन शो है, आप सबको निमंत्रण आ जाएगा. 2 ट्रम्प में मेरा फैशन शो है और एक बहुत बड़ी सरप्राइज शो स्टॉपर हैं, बहुत बड़ी बॉलीवुड की हस्ती हैं जो पहली बार मीडिया के सामने आएंगी करीबन 20 साल के बाद. तो शी इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग नेम. आप आशा करते हैं कि आप लोग उनको सपोर्ट करेंगे एंड बहुत एक्साइटेड है वो मेरे शो की शो स्टॉपर बनने के लिए. फेस्टिव फिनिश मेरा कलेक्शन है, दिवाली पार्टी है, तो आइएगा, मिठाइयाँ खाइएगा, हम बहुत पटाखे चलाएंगे उस दिन. 8 को मेरा बर्थडे भी है, तो ऑब्वियसली हर बर्थडे में मैं अपना फैशन शो करता हूँ. तो 2 ट्रम्प पे मेरा वेन्यू है, तो प्लीज़ कम एंड सपोर्ट मी. जी कर रहा हूँ. वेल आई थिंक मुनव्वर इज़ प्लेइंग रियली वेरी वेल. ऑफकोर्स अंकिता एंड विकी जी मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड हैं, तो ये मेरे फेवरेट कंटेस्टेंट्स हैं ये. बट इट इज़ लिटिल एंटरटेनिंग दिस टाइम बिकॉज बिग बॉस जब मैं गया था उस टाइम पे इसमें बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है. मोहल्ले बन गए हैं, डिफरेंट हाउसेज हैं, तो अभी इट्स वेरी एंटरटेनिंग. अभी तो शो शुरू हुआ है, अभी आगे देखिए आगे होता है क्या. देखिए आई टेल यू, हर हस्बैंड वाइफ में एक ओपिनियन ऑफ डिफरेंस होता है. आई डोंट थिंक सो मीडिया को उसको उतना तर्जुबर देना चाहिए, बट उनके अंदर बहुत लव भी है जब आप एक छत के अंदर रहते हैं. And so many people, and my daughter is also in the film, Ananya Chadha. So all thanks to her for giving her the platform, and we are family. So thank you. We are always going to be. And thank you for coming. हमने काफ़ी मेहनत की है गाने के लिए, तो अगर
आपको पसंद आता तो हमें भी अच्छा लगेगा बहुत। गाने की बात की जाए तो क्या उसमें खास बात है आपको जो लगती है धूनी या सारी सो यूजुअली क्या होता है सैड सॉन्ग में हमेशा दोनों तरफ से सैडनेस वाली बात होती है, तो यहाँ पे एक ऑपोजिट एक्सप्रेशन है एक तरीके से। एक तरफ बंदा है जो मेल सिंगर है सैमी, वो अपना सैडनेस प्रोजेक्ट कर रहा है, एंड जो फीमेल है भूमि, उसका जो अंदर जो सैडनेस है वो एक एग्रेशन और रिबेलियस करके रैप सिंगिंग में बताया उसको। वो एक अच्छा कॉम्बिनेशन है वो चीज़। हाँ मेरा बड़ा वो है एंड एक्चुअली क्या होता है सिंगल्स जैसे इट्स अ सिंगल फाइन एक तरीके से, बट यहाँ तक लाना और इस तरह मैग्नीट्यूड से करना तो बहुत इसके पीछे मेहनत लगती है। बट इसके पीछे जो विजन है एंड ऑफ द डे वो स्टार्ट हुआ था जैसे गंधर्व द प्रोड्यूसर ऑफ द प्रोजेक्ट, इनके तरह से इन्होंने इतना है सब चीज़ को पुश किया है, गाना बनाने से लेके फाइनली मार्केटिंग एंड एवरीथिंग ही हैज टेकन सच अ बिग, एंड दिस इज द फर्स्ट सॉन्ग जहाँ पे इतने सारे बैंड इंटीग्रेशन हुए। सो आई थिंक इट्स एन अचीवमेंट इन इट्स ओन। बाकी गाना अगर चल जाए तो इट्स अ ग्रेट थिंग। लाइन पहले तो वेरी बिग कंग्रेचुलेशंस, काफ़ी एक्साइटिंग लगा मुझे ये गाना एंड आई एम सो हैप्पी दैट इतने अच्छे तरीके से लॉन्च हो रहा है एंड वी आर एबल टू बी अ पार्ट ऑफ देयर सेलिब्रेशन, सो अ बिग कंग्रेचुलेशंस। तो क्या कहना चाहिए कि कितने दिन में गाना आपको हुआ और ये सॉन्ग आपके सामने आया है किस तरीके से तैयार करना है? I am hoping, I am actually assuming that you know काफ़ी आजकल गानों के लिए ज़्यादा टाइम नहीं देते हैं हम लोग को। कहते एज अ कोरियोग्राफर हमको कहा जाता है कि हाँ हम आपको 5 दिन देंगे, बट दे एंड अप गिविंग अस ओनली 1 day and actually we everybody has been giving miraculous songs nowadays, so I am just hoping the song does well and I'm sure काफ़ी हार्ड वर्क एंड काफ़ी एनर्जी लोगों ने डाली है, तो ये जो एनर्जी सबने मिलके डाली है और ये गाना आज लॉन्च हो रहा है काफ़ी सक्सेसफुल। आजकल फॉर्चुनेटली पीपल आर एबल टू गेट दैट काइंड ऑफ व्यूज़ वेरी फास्ट बिकॉज ऑडियंस इज़ रेसिप्रोकेटिंग एंड मैं सिर्फ ऑडियंस को यही कहना चाहूँगी कि इसी तरह से आपको प्यार देते रहना चाहिए ताकि ऐसे गाने सक्सेस हो और हम और गाने ला सके आपके लिए। Very excited. It's an event which I was really looking forward to, and we waited for a very long time for this to happen. So I mean we are all very excited. Me and my producers, Via Mong, and my music director, to whom I'll be very thankful for giving me such a beautiful song. So we are really very excited about it, and it's going to be a fun night. The song is already released and we are looking forward to great things for the future. So I've been performing a lot, so I'll sing on the track upstairs. Yeah, but You want me to sing the song? जीवा किवे मैनू बता जे तू है नी साथ मेरे, तू सोच ले एक बारी जे मैं गया न लौटूंगा पास तेरे। मेरे नाल जो किता है ओ किता है गुना, मेरे नाल जो किता है ओ किता है गुना, मैं ता इश्क किता है बेपना, मैं ता इश्क किता है बेपना। Thank you so much for coming. Thank you. I wish the film all the best to all the team. Thank you so much, and it's looking awesome. And I want to tell you that my daughter Nanya Chadha has worked with Shad Randhawa also in Ashiki 2. Yeah, correct. Yeah. She was there. Yeah, as a guest appearance, she was in the last scene. So, thanks. We are very old friends.
थैंक यू Thank you. बड़ा स्पेशल है हमारे लिए गाना, बिकॉज इसमें हमारे गुरुपी को चड्डा मैम है जो कि एसोसिएट प्रोड्यूसर हैं, और गंधर्व सचदेव फैमिली की तरह है, और गाना बड़ा क्लोज है, मैंने सुना हुआ है, गाना बहुत अच्छा है। एंड वायरमंथ रिकॉर्ड्स जिसका एक पहले 2D गाना आ चुका है, अब इसका मेन पहला गाना है, सो अपने घर का लेबल है और बड़ी खुशी हुई है। आगे अभिषेक जी। बिल्कुल, मेरे नाल भी गल कर लो। गाने का नाम है मेरे नाल, तो वंदना करीमी एंड अभिषेक इसमें भी है, और बहुत अच्छा काम किया, वेरी वेल शॉट, नाइसली डन, एंड एक प्रीमियम क्वालिटी का एक वीडियो दिख रहा है, और ऐसी चीज़ें मार्केट में आती है हमेशा पब्लिक को अच्छा ही लगता है, तो वी आर हैप्पी एंड एक्साइटेड फॉर दिस। अच्छे लेवल बाहर आने चाहिए, अच्छे गाने बाहर आने चाहिए, है ना? यस।